So, hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा जैसे मैंने आज पहले ही लिख रखा है कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करेंगे और लेक्चर 2 है ये, लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, उसके टाइप्स, उसका अलजेब्रा के इवेंट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम। आज हम बेटा करेंगे प्रोबेबिलिटी का बेसिक। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, थ्योरम्स कौन कौन सी यूज होती हैं, वो चीजें हम करेंगे विद एग्जांपल्स। मेरा कोई भी लेक्चर बेटा होता है वो विद एग्जांपल भी होगा और आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी अपनी जो आप क्लास लगा रहे हो। तो ये 11th क्लास की है, 11th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी है। 12th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी बेटा वो 12+2 क्लास के जो होगी प्लेलिस्ट उसमें है ये, ठीक है ना। ये आपका 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका टॉपिक थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू +2 की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट लेवल की है। टिल ग्रेजुएशन तक आप प्रोबेबिलिटी इतनी हाईएस्ट लेवल की नहीं पढ़ोगे जितनी +2 में पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक हम कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि संभावना की, चांस ऑफ अकरेंस की, किसी भी चीज का अकरेंस होने का चांस, ठीक है ना। तो उसे हम बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी या अनसर्टेनिटी भी मैंने बोला था, ठीक है। सो हमारे पास ई कोई भी इवेंट है या ए कोई भी इवेंट है मेरे पास। अभी मैंने बताया था कि इवेंट क्या है। इवेंट याद करो, इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या है, जितनी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं उसको एक सेट में डाल दो, दैट इज सैंपल स्पेस, ठीक है ना। और सैंपल स्पेस में से ही कुछ इवेंट्स ले लेंगे, कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे सैंपल स्पेस में से और उनको एक सेट में डाल देंगे, दैट इज इवेंट। क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो लेट अस सपोज ए मेरे पास कोई इवेंट है, देन पी ऑफ ए, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, अकरेंस ऑफ ए। पी एक फंक्शन है, पी क्या है, एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करेगा, ए जो इवेंट है उसको एक नंबर एसोसिएट करेगा जिसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, 1 या 1 से लेस देन होगी। पी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो ए इवेंट को एक नंबर, नॉन जीरो नंबर और पॉजिटिव नंबर अलॉट करेगा। सॉरी, 0 हो सकता है बट पॉजिटिव, ठीक है ना। सो पॉजिटिव नंबर एक अलॉट करेगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो वो उस हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। सो पी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। अकरेंस का मतलब क्या है कि वो इवेंट होगा। अगर कोई इवेंट होगा देन हम बोलेंगे अकरेंस या दैट इवेंट हैज अकर्ड। अगर कोई इवेंट नहीं होगा देन दैट इवेंट हैज नॉट अकर्ड। जैसे लेट अस सपोज मैं ऐसा लिखूं पी बार ऐसे, या पी ऑफ नॉट ए ऐसे, या फिर मैं लिखूं पी ऑफ ए कंप्लीमेंट ए डैश, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूं ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ए, मतलब ए अकर नहीं कर रहा। यहां पे ए इवेंट हो रहा है, यहां पे ए इवेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार नॉट ए डैश ए कंप्लीमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दोनों में रिलेशन क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस ए डैश की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, मींस टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। मैंने क्या बोला, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक फंक्शन है जो एक नंबर, पॉजिटिव नंबर असाइन करेगा 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना, किसी भी इवेंट ए को। और 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 तक जा सकता है। सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ये एक प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी की कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो मैं आपको बाद में बताता हूं कि प्रॉपर्टीज में इकट्ठी करवाऊंगा आपको। सो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो यहां से मैं अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। अगर मैं नॉट ए की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये तो होगी कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं क्वेश्चंस में, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, याद है ना, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ये हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास तक भी कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट की। ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, नीचे लिखेंगे टोटल आउटकम्स,
क्लियर। तो इस फॉर्मेट से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक है फंडा, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम करते हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं और इवेंट्स से रिलेटेड हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कोई भी इवेंट ए है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। मींस प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। 0 से कम प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। मींस प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होगी 0 से लेके 1 तक। 0 या 0 से ज्यादा, 1 या 1 से कम, ये आपने फंडा याद रखना है। मींस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है किसी भी इवेंट की और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है इट मींस वो इवेंट हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं करेगा। क्लियर। मींस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हम किसी भी इवेंट को असाइन नहीं कर सकते। तो जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा चांस होगा उस इवेंट के अकर होने का। अगर लेट अस सपोज प्रोबेबिलिटी 1 है इट मींस वो इवेंट होगा ही होगा। इसीलिए हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट। श्योर इवेंट हमने पढ़ा है, वो इवेंट जो होना ही होना है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। श्योर इवेंट मींस वो होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक फ्लक्चुएट करेगी। 0 से जैसे जैसे आगे जाती जाएगी, 1 तक जाती जाएगी, वैसे वैसे उस इवेंट के होने का चांस, अकरेंस का चांस बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो जितनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी 0 से 1 तक, उतना ही उसके अकरेंस का चांस ज्यादा होगा। तो अगर 1 है प्रोबेबिलिटी मींस वो श्योर इवेंट है, वो इवेंट होगा ही होगा। कि लेट अस सपोज, एक एग्जांपल बता सकता हूं कि लेट अस सपोज हमने डाइस फेंकी, डाइस एक फेंकी, टॉस की डाइस या थ्रो की डाइस, तो उसमें क्या आउटकम आ सकती हैं? 1 से लेके 6 तक। सो 1 से लेके 6 तक श्योर इवेंट्स हैं सारे के सारे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सारे इवेंट्स क्या हैं? श्योर इवेंट्स। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? वो इवेंट जो अकर ही नहीं करेगा। जैसे लेट अस सपोज डाइस फेंके तो हम बोलते टेल आ जाए, तो आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि डाइस फेंकने पे 1 to 6 आएगा। टेल कैसे आ जाएगा? टेल तो आएगा कॉइन फेंकने पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? या हम बोलते कि डाइस फेंकने पे 0 आ जाए, 0 भी नहीं आ सकता। 7 आ जाए, 7 भी नहीं आ सकता। नंबर ग्रेटर देन 6 आ जाए, ये भी नहीं आ सकता। नंबर लेस देन 1 आ जाए, वे भी नहीं आ सकता। तो ये सारे इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं। ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस की है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मींस सैंपल स्पेस में तो सारे इवेंट्स आ गए। सैंपल स्पेस लेट अस सपोज उसमें सैंपल स्पेस में 8 इवेंट्स हैं, हमने E1 E2 E3 E4 4 इवेंट्स कर दिए, तो सभी की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? प्लस करके 1 होगी। हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि समेशन प्रोबेबिलिटी EI इवेंट की, जो EI इवेंट है वो कहां से आया? सैंपल स्पेस में से आया। सो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस करने पे हमेशा कितनी रहेगी? 1 रहेगी। मीन सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, जो सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं सभी की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगली प्रॉपर्टीज करते हैं हम। जैसे लेट अस सपोज कि मेरे पास 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, A और B, बोथ आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? कि दोनों के होने का चांस बराबर है। जैसे लेट अस सपोज एक अनबायस्ड, मैंने पिछली बार एक मतलब समझाया था आपको, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड मींस पक्षपात करने वाला, अनबायस्ड मींस निष्पक्ष। ठीक है ना। तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन है, एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल है। तो जितना चांस हेड का है उतना ही चांस टेल का है। ठीक है। तो वहां पे दोनों जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वली लाइकली। तो इक्वली लाइकली अगर इवेंट्स हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी सेम। अगर इक्वली लाइकली नहीं है, अगर इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, और ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, मींस ए इवेंट ज्यादा बार आएगा, बी इवेंट कम बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास एक कॉइन है, एक साइड पे हेड है, एक साइड पे टेल है, और हेड की जगह पे मैंने ज्यादा वेट डाला हुआ है, तो ये बायस्ड कॉइन हो गया। तो
ऑब्वियसली जब मैं टॉस करूंगा तो हेड ज्यादातर केसेस में हेड नीचे ही आएगा, टेल ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बायस्ड कॉइन है। उस केस में एक जैसे ए इवेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, जैसे हेड की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, नीचे आने की फ्रिक्वेंसी बी की कम होगी। तो उस केस में ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी बी से। सो मींस अगर दो इवेंट हैं, दोनों इक्वली लाइकली हैं, एक जैसे होने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी भी उनकी सेम होगी। तो अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो जो ज्यादा बार अकर करेगा उसकी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपकी आ जाएगी 6 प्रॉपर्टी। ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी सारी इस पे लिखूंगा, फिर आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी क्या है, हमने ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट लिखा हुआ है। ऑड्स इन फेवर ऑफ E1 इवेंट। लेट सपोज मेरे पास कोई E1 इवेंट है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है P। तो E के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, है ना, सॉरी E1, चलो E1 इवेंट, सो 1 माइनस P। सो ऑड्स इन फेवर, जब ऑड्स इन फेवर की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा तब आप क्या करोगे, P रेशो 1 माइनस P निकाल दोगे। मींस पहले होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर ऑड्स इन फेवर बोलता है, अगर ऑड्स अगेंस्ट बोलता है तो ऑड्स अगेंस्ट E1, देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस P रेशो P। सो ऑड्स इन, मैं साइड पे हो जाता हूं, ये आराम से बेटा पूरा का पूरा बोर्ड देख सकते हो। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर, इन फेवर का मतलब है कि E1 के फेवर में जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, आराम से पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ऑड्स इन फेवर, इन फेवर का मतलब है कि उसके फेवर में है, E1 के फेवर में है, तो वहां पे रेशो क्या निकालेंगे, P रेशो 1 माइनस P। तो ऑड्स अगेंस्ट में रेशो क्या निकालेंगे, 1 माइनस P रेशो P। मींस ऑड्स इन फेवर में ऊपर फेवर वाली, नीचे नॉट फेवर वाली, ऑड्स अगेंस्ट में ऊपर अगेंस्ट वाली, नीचे फेवर वाली, उल्टा कर देंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा प्रोबेबिलिटी के इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम कुछ इसके फॉर्मूले या थ्योरम्स पढ़ते हैं, तो मैं इसको रब करता हूं बेटा। अभी हम इसके कुछ थ्योरम्स या फॉर्मूलेस पढ़ते हैं जो बेसिकली बहुत ही ज्यादा यूज होंगे क्वेश्चंस में। तो इनको हम एडिशन थ्योरम भी बोल सकते हैं, या थ्योरम्स भी बोल सकते हैं, या प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्योरम्स बोल दें अगर हम, थ्योरम्स, तो सबसे पहले क्या है जो सबसे ज्यादा चलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा, यूनियन जब हम क्वेश्चन में आइदर और होगा ना, इट मींस यूनियन है, या एटलीस्ट होगा तब भी यूनियन है। अगर इंटरसेक्शन होगा बोथ ईच एंड, जैसे मैंने आपको सेट में करवाया था वही चीज है। तो अगर ऐसा कोई दो इवेंट हमारे पास, एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है, तो बोले प्रोबेबिलिटी निकालो ए और बी की, तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ये जस्ट लाइक जैसे हमने सेट में किया था ना, सेट में एक लेक्चर किया था एप्लीकेशंस ऑफ सेट, तो वहां पे फॉर्मूले किए थे 7, 8, 9, उनके साथ एग्जांपल्स भी की थी, जस्ट लाइक वही चीज है। अगर यहां पे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की 0। ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर दो इवेंट हैं, दोनों अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटरसेक्शन की 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर ए और बी कोई दो इवेंट्स हैं, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि उसमें कोई इवेंट आएगा ही नहीं, फेवरेबल कोई कोई आएगा ही नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल बाय टोटल। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मींस ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट आया ही नहीं है, कोई एलिमेंट आया ही नहीं है, तो फेवरेबल केस तो 0 है, टोटल जितने मर्जी हो, हमें क्या फर्क है, फेवरेबल तो 0 है ना, फेवरेबल कोई केस आया नहीं तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसके साथ ही ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 आल्सो। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी हैं, तो पर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी में तो सारे एलिमेंट आ गए। सारे एलिमेंट मींस सैंपल स्पेस,
सारे एलिमेंट मींस सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1। तो इस केस में ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जब ए और बी दोनों क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। दूसरा, अगर 3 इवेंट्स हो जाएं, ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सेम फॉर्मूला है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हमने किया था, ठीक है। अगर इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन क्या होगा? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन वाले तो बेटा ये सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? ए प्लस बी प्लस सी। तो यही फंडा, अगर 4 इवेंट्स हैं, 5 इवेंट्स हैं, 6 इवेंट्स हैं, जितने भी n इवेंट्स हैं, सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं पेयर वाइज, देन उनकी प्रोबेबिलिटी यूनियन की क्या होगी? सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये वाला। तो नेक्स्ट है बेटा, इसके साथ एक और फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने ऑलरेडी कर रखा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए है। तो ये 3-4 थ्योरम्स हैं जो सबसे ज्यादा आपकी यूज होंगी, ठीक है, क्वेश्चंस निकालने में। अभी क्वेश्चंस करते हैं बेटा, एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे। आज लेक्चर आपका छोटा ही रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक आपका +1 का, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बेटा प्रोबेबिलिटी +1 के लिए है, 11th क्लास के लिए है, 12th क्लास के लिए नहीं है। 12th क्लास के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको टाइम लगेगा और थोड़ी सी लेंथी होगी, उसमें बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सब कुछ है, बहुत लेंथी है वो टॉपिक। ये थोड़ा सा शॉर्ट है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है कि लेट अस सपोज एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करता हूं। अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हेड। प्रोबेबिलिटी निकालो एग्जैक्टली 1 हेड की, पहली बात। दूसरा बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 हेड की। तो देखो एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। इवन इवेंट मान लो जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड है। तो एग्जैक्टली 1 हेड किस किस में है? देखो हेड टेल में और टेल हेड में, हेड टेल में और टेल हेड में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? ध्यान से देखो, फेवरेबल है 2, ये 2 फेवरेबल है, टोटल है 4, 2/4 1/2, ठीक है। ई2 इवेंट क्या है? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड, 2 भी हो सकते हैं। तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी जब मैं निकालूंगा तो फेवरेबल कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/4, ठीक है। ये आपकी पहली एग्जांपल होगी। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है कि एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो हमने पहले सैंपल स्पेस लिख ली और 2 इवेंट्स हैं, तो कहता प्रोबेबिलिटी निकालो। पहला इवेंट क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड, जहां पे एक ही हेड लिखना है, वो वाले इवेंट्स देखने जहां पर एक ही हेड है। दूसरा है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 या 2 हेड हो सकते हैं। तो फेवरेबल 3, टोटल 4। तो आइए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है आपकी? बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 संडेज इन अ लीप ईयर। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 संडेज इन अ लीप ईयर। मैं ऐसा करता हूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 संडेज इन अ लीप ईयर। अभी ध्यान से समझना, लीप ईयर में कितने डेज हैं? लीप ईयर में 366 डेज हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डेज हैं। नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं एक ईयर में? वो स्टैंडर्ड ही है, 52 वीक्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स, 52 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे? 52 × 7 कर दो, 364 डेज। 364 डेज तो 52 संडेज हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 53 संडेज हों लीप ईयर में, 53 संडेज हों लीप ईयर में। तो 52 वीक्स तो हर एक साल में होते हैं,
मीन्स 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 ट्यूजडेज, 52 वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो आएंगे 52 तो आएंगे सारे 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 364 डेज में 52 वीक्स आपके, तो 52 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग डेज कितने बच गए आपके? रिमेनिंग डेज है 366 माइनस 364, 2 डेज। और ये 2 दिन क्या हो सकते हैं? दीज 2 डेज कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे को ऐसे लिख लेता हूं ना, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, संडे एंड मंडे। तो 2 दिन का कॉम्बिनेशन यही बन सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। तो संडे टोटल कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7 केस। फेवरेबल संडे किन किन में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी है? 53 संडेज की। कितनी आ जाएगी बेटा? ध्यान से देखो, फेवरेबल है 2, टोटल है 7, तो 2/7 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी? 53 संडेज की इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अभी हम करेंगे ए यूनियन बी वाले कंसेप्ट के ऊपर। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, पेयर ऑफ डाइस को रोल किया तो क्या आ जाएगी आउटपुट? 1 1 1 2, आगे 1 6 तक, फिर 2 1 2 6 तक, लास्ट में 6 1 6 6 तक। तो कहता है कि एक पेयर ऑफ डाइस को हमने रोल किया, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 8 और 10। क्या टोटल आना चाहिए? 8 या 10, दोनों को सम करके नंबर्स को क्या आना चाहिए? टोटल ऑफ 8 और 10। ए इवेंट मान लेते हैं टोटल ऑफ 8। तो 8 1 की लाइन में देखो 8 आएगा, नहीं आएगा। 2 की लाइन में 2 6, 3 की लाइन में 3 5, 4 की लाइन में 4 4, 5 की लाइन में 5 3 और 6 की लाइन में 6 2, ठीक है। बी इवेंट मान लेते हैं टोटल ऑफ 10। 10 किस किस में आएगा? 1 की लाइन में नहीं आएगा, 2 की लाइन में नहीं आएगा, 3 की लाइन में नहीं आएगा, 4 की लाइन में आ जाएगा 4 6, 5 की लाइन में भी आएगा और 6 की लाइन में भी आएगा। ये ए और बी दोनों इवेंट आ गए। अभी देखो ए और बी में कुछ कॉमन है, यहां पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो टोटल ऑफ 8 और 10, ए है 8, बी है 10, तो ए और 8 और 10 क्या आ जाएगा? ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी आइदर और बोलेगा क्वेश्चन में, मींस यू हैव टू फाइंड यूनियन, बोथ ईच एंड बोलेगा मींस यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन। सो ए की प्रोबेबिलिटी बच्चे क्या है? अच्छा, यहां पे हमने प्रोबेबिलिटी तो निकाली नहीं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए की प्रोबेबिलिटी कितने इवेंट हैं? 1 2 3 4 5, 5/36, और बी की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, 3/36, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? और ए इंटरसेक्शन बी की 0, क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ए की प्रोबेबिलिटी 5/36, ठीक है, और बी की प्रोबेबिलिटी 3/36 माइनस 0, सो 8/36। तो कितना आ जाएगा? 4/18, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2/9। सो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2/9। आप आराम से देखो, इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बेटा, और मैं आपको बीच में एक बार बोलना चाहूँगा कि आप बेटा जो लेक्चर मैं देता हूँ उसके ऊपर कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। हाँ जी, 4th क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड हमने ड्रा किया 52 कार्ड्स में से। देखो बेटा, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है, इनमें 13 की 4 पार्टीशंस होती हैं, 13 की, ठीक है। एक हार्ट हो गए, ठीक है, क्लब हो गए, डायमंड हो गए और स्पेड हो गए। सभी में एक एक एस होता है। फिर 2 से लेके 10 तक नंबरिंग कार्ड्स होते हैं। फिर
नेव या जैक इसे बोलते हैं, नेव या जैक। फिर आपकी क्वीन आ गई और फिर आपका किंग आ गया। तो 13 सभी में होते हैं ये कार्ड्स, ठीक है। तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, जैक, नेव, क्वीन या किंग, इनको हम कोर्ट कार्ड्स भी बोल देते हैं या फिर हम फेस कार्ड्स भी बोल देते हैं। जिसपे फेस बना होता है उनको फेस कार्ड्स भी बोल देते हैं। तो जैक हो गया, क्वीन हो गई, किंग हो गया, इनको हम फेस कार्ड्स बोल देते हैं या हम इनको क्या बोल देते हैं, कोर्ट कार्ड्स। क्लियर, ठीक है। तो ये बेटा जो आप पत्ते खेलते हो, ताश के बोल दो, तो इनमें ऐसी पार्टीशंस होती हैं। 26 बीच में रेड होते हैं, 26 बीच में ब्लैक होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक। हर एक में एक एक किंग हो गया तो 4 किंग हो गए टोटल। हर एक में एक एक क्वीन हो गया तो 4 क्वीन हो गई। हर एक में एक एक जैक हो गया तो 4 जैक या नेव हो गए। वैसे ही 4 एस होते हैं, 4 ही 2 नंबर के पत्ते, 4 ही 3 नंबर के पत्ते, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये पार्टीशंस गए आपकी 52 कार्ड्स की। तो क्या कहता है कि हमने कार्ड्स को खेलना है तो प्रोबेबिलिटी निकालो, इट इज आइदर ए किंग और स्पेड, किंग और स्पेड की। लेट ए इवेंट मान लेते हैं कि कार्ड इज किंग, कार्ड इज किंग। अभी किंग कितने हैं बेटा यहां पे, किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, किंग कितने हैं 4, टोटल 52। बी इवेंट मान लेते हैं कार्ड इज स्पेड, स्पेड कितने हैं, स्पेड, स्पेड है 13, सो 13/52। दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, किंग भी हो और स्पेड भी हो। तो मैंने बोला था 4 पार्टीशंस है, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, 4 पार्टीशंस है। सभी में एक एक किंग, एक एक क्वीन, एक में एक एक जैक, एक एक एस, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, कार्ड इज किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड एक ही है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी 1/52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मींस किंग और स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। सो 4/52 प्लस 13/52 माइनस 1/52, तो 16/52 आ जाएगा बेटा ये 8/26, फिर कैंसिल होके 4/13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसका 4/13। नेक्स्ट एक हम ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट वाला भी कंसेप्ट कर रहे थे। इसको मैं भी रब करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको रब करता हूँ मैं। तो आप चलो, मैंने देखने का आपको मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन ऑड्स वाला। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि मेरे पास 4 इवेंट्स दे रखे हैं, चारों ही E1, E2, E3, E4, चारों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मींस उनकी इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी 0, उनकी प्रोबेबिलिटी। E1 के लिए ऑड्स इन फेवर ऑफ E1 दे रखा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ E1, E1 के फेवर में लेट अस सपोज 2:5 है, और E2 के फेवर में 3:4 है, और E3 के फेवर में कितना है 1:3, ठीक है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालो। 4 ही इवेंट्स हैं, चारों हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो देयरफॉर इनकी प्रोबेबिलिटी प्लस करके कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहां पे प्रोबेबिलिटी प्लस करके 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है देन ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यहां पे 4 इवेंट है, चारों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो प्लस करके 1 आ जाएगी। सो E4 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। तो यहां पे बेटा E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि फेवर में गिवन है तो ऊपर ये 2, देखो बेटा फेवर में है तो ये P है और ये 1 माइनस P है, ऊपर P वाला नीचे टोटल 7, और E2 की प्रोबेबिलिटी ऊपर ये P वाला नीचे टोटल 7, और E3 के लिए ऊपर ये फेवरेबल नीचे टोटल 4। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/7 माइनस 3/7 माइनस 1/4, सो एलसीएम 28 आ जाएगा बेटा। 28 माइनस ये 8 माइनस ये 12 और माइनस ये 7, सो 28 माइनस 27/28, सो कितना आ जाएगा बेटा 1/28। सो E4 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/28, ठीक है। तो मैं साइड पे हो गया हूँ, एक बार आराम से देख लो। E1, E2, E4 4 इवेंट्स हैं, चारों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, सो उनकी प्रोबेबिलिटी प्लस करके 1 आ जाएगी। E1 के ऑड्स इन फेवर दे रखे हैं E2 और E3 के, तो E4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 के ऑड्स इन फेवर है तो ऊपर बेटा P आएगा, नीचे टोटल आएगा, टोटल इनका प्लस,
ऊपर पी आएगा नीचे टोटल आएगा। अगर अगेंस्ट होता ना, अगर अगेंस्ट होता तो हम उसको उलट करके फेवर में निकाल देते हैं। जैसे अगेंस्ट की रेशो दे रखी है 2:3, तो फेवर की 3:2 हो जाएगी, उलट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। आज हमने प्रोबेबिलिटी का जो 11th क्लास का है वो सिलेबस खत्म कर लिया है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गुड बाय बेटा।